गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 साइंस गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट 5 जो कि इस लेसन का लास्ट पार्ट है बताने जा रहा हूँ। फ्लावर्स के बारे में। इसके पहले हम लोग रूट, स्टेम, लीफ पढ़ चुके हैं। तो फ्लावर्स जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि ये कलरफुल होता है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो ये कलरफुल होता है और अट्रैक्टिव होता है और ये जो है कि स्मेल भी देता है। कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो प्लीजेंट स्मेल देते हैं, सुगंध देते हैं, प्लीजेंट स्मेल। कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर्स जो अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्मेल ही नहीं होता है, नो स्मेल, स्मेल नहीं होता है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ग्रीन कलर का होता है। फ्लावर के भी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं। ये भी ग्रीन कलर और ये जो है रेड कलर होता है। देखिए ये है पेडिसेल, ये है थैलामस, ये है कैलिक्स जिसे हम सेपल कहते हैं, ये है कोरोला जिसे हम पेटल कहते हैं, और कैलिक्स करोला। और ये जो देख रहे हैं ये है आपका एंड्रोसियम जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, और ये है सॉरी एंड्रोसियम ये है।
एंड्रोसियम है और ये गाइनीसियम है। ये पिस्टिल है, पिस्टिल कहते हैं, और इसको स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बाहर की तरफ जो ये पेडिसेल है, ये पेडिसेल क्या है, केवल ये फ्लावर्स को स्टेम से अटैच कराने का काम करता है, फ्लावर को अटैच कराने का काम। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं ये थैलामस है। थैलामस मीन्स ये फ्लावर पूरा इसी पर अटैच रहता है, इसी पर फिट रहता है। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिस पर ये फ्लावर फिट रहता है। और इसके बाद मेन है इसका फर्स्ट पार्ट है सेपल, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स या सेपल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, आउटसाइड रहता है। अगर हम पूरे फ्लावर्स को देखें तो ये 4 रिंग्स के रूप में अरेंज होते हैं, 4 रिंग्स, जिसे वॉल्स कहते हैं। वर्ल्स में अरेंज होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं बाहर की तरफ ये 4 वॉल्स है कैलिक्स, जिसे हम सेपल कहते हैं। यह ग्रीन कलर का होता है। जब यह फ्लावर बड फॉर्म में रहता है तब यह इसका प्रोटेक्शन करता है, कैलिक्स। सेकंड है कोरोला, जिसे हम कहते हैं पेटल। ये जो पेटल है ये रेड कलर का हम देख रहे हैं, ये पेटल, ये डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर का होता है। यह इतना अट्रैक्टिव होता है कि इंसेक्ट आकर इस पर बैठते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पॉलिनेशन संभव होता है। और जब पॉलिनेशन संभव होगा तभी पॉलिनेशन संभव होगा तभी तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो ये कलर्ड पार्ट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेड कलर का, ये सभी क्या है, कोरोला है। ये कोरोला हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हम स्टेमेन कहते हैं, जो कि एक ये मेल पार्ट होता है। फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर में ये स्टेमेन है, जो कि यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बाहर बनाते हैं इस एंड्रोसियम का। देखिए ये एंड्रोसियम है, जैसा कि यहाँ ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। ये पार्ट ये एंड्रोसियम है, ठीक है। तो ये एंड्रोसियम में 2 पार्ट्स होते हैं। एक ऊपर वाला भाग जिसे हम कहते हैं एंथर, और नीचे वाला भाग फिलामेंट होता है। इस एंथर के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इस स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन है। तो ये मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम यानी स्टेमेन, स्टेमेन जो कि फिलामेंट निचला पार्ट और ऊपर का हिस्सा एंथर कहलाता है। एंथर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स होता है। और फोर्थ है गाइनीसियम, जिसे पिस्टिल कहते हैं। ये जो पिस्टिल होता है, ये पार्ट होता है पिस्टिल, जिसे हम बाहर फिर से बनाते हैं इसको। ये भाग जो फ्लावर में दिखाई दे रहा है ये पिस्टिल है। यह फीमेल पार्ट होता है। इसमें सबसे ऊपर इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये होता है स्टिग्मा सबसे टॉप पर, और इसके नीचे ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे फूला हुआ भाग जो होता है वह ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओवम प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम
ओव्यूल्स कहते हैं। ये ओव्यूल्स हो गया। ओव्यूल्स बाद में चल कर के सीड का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो ओवरी होते हैं ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि फ्रूट्स तभी बनता है जब फ्लावर फ्लावर से ही फ्रूट्स बनेगा। जब पहले फ्लावर बनेगा फिर फ्रूट्स बनेगा। तो जो फ्लावर में जो ओवरी है वो फ्रूट्स बनाता है, जो ओव्यूल्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाद में सीड के रूप में। तो इस तरह से जो फीमेल पार्ट गाइनीशियम है, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यही तीनों पार्ट मिल करके गाइनीशियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ फ्लावर का। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आकर के बैठता है तो इसके इंसेक्ट के बॉडी से इस मेल पार्ट में जो एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। जब किसी दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो वही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाते हैं। तब इस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर पॉलन ग्रेन एक तरह का लिक्विड सेक्रेशन करता है जो स्टिग्मा की वाल को गला देता है और फिर एक ट्यूब निकालने लगता है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब नीचे आ करके ये ओव्यूल्स में एंट्री कर जाता है और इसका न्यूक्लियस और ओव्यूल्स का न्यूक्लियस आपस में यहाँ पर फ्यूज हो जाता है। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस मिल गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो फ्लावर्स के सभी पार्ट जो है सूखने लगते हैं, जैसे सेपल है, पेटल है, सूख जाता है और सिर्फ यही ग्रो करके आगे बनाता है फ्रूट्स। तो ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का जिसमें 4 पार्ट्स है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनीशियम। कैलिक्स का सिर्फ काम है प्रोटेक्शन करना जब वह फ्लावर बड फॉर्म में रहता है, और कोरोला का काम है ये कलरफुल होता है इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए जिससे पॉलिनेशन संभव हो सके। और एंड्रोसियम और गाइनीशियम मेन पार्ट है। एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट है और गाइनीशियम जो कि फीमेल पार्ट है। तो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल पार्ट है जो कि फ्लावर का मेन पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लावर्स का क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स। पहली बात तो इसमें मेन पार्ट फीमेल और फीमेल होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये स्पेसीज को कंटिन्यू बनाए रखती है। सेकेंड है इंसेक्ट लोग आकर बैठते हैं और इससे क्या लेते हैं, नेक्टर, जो उनका फूड होता है। ये नेक्टर प्राप्त करते हैं फ्लावर से, और इस फ्लावर से आप लोग जानते हैं कि परफ्यूम भी बनाई जाती है। परफ्यूम्स बनाई जाती है फ्लावर से। और जानते हो कि डेकोरेशन, फ्लावर को लोग डेकोरेट करते हैं, तो डेकोरेशन में भी इस हेल्प करता है। कोई कोई फ्लावर तो स्पाइसेस के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लोव्स है। क्लोव्स मीन्स लौंग होता है। लौंग जो है मसाले के रूप में, क्योंकि लौंग फ्लावर होता है, वो मसाले के रूप में भी यूज़ किया जाता है और इससे नेचुरल कलर भी प्राप्त होता है, नेचुरल कलर भी मिलता है। तो ये फ्लावर का फंक्शन है कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, नेक्टर प्राप्त होता है, इससे परफ्यूम बनाई जाती है, डेकोरेशन में हेल्प होता है, स्पाइसेस मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है और नेचुरल कलर भी बनाई जाती है।